হাই গাইস, আমি জে, আমি বব, আর তোমরা দেখছো দ্য বংসের রিয়াকশন। আজকে চলে এসেছি আবার একটি ইসলামিক ভিডিও যার নাম হচ্ছে হিন্দিতে আছে। তুই ভালো হিন্দিতে আছে कुरान की ये नौ बातें जिन्होंने जो के विज्ञान ने भी साबित किया। একটু হিন্দিতে গন্ডগোল হয়ে গেল কারণ कुरान की ये नौ बातें विज्ञान ने खुद साबित की। ঠিক বলেছি, নিজের মতন করে বাট ঠিক বলেছি। তো কোরআনের 9টা কথা যেটা বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যেটা সত্যি বলে, এবং যে চ্যানেল থেকে আমরা নিচ্ছি সেই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে দ্য মিস্টিক্যাল ল্যান্ড। দ্য মিস্টিক্যাল ল্যান্ড চ্যানেলটা থেকে আমরা নিচ্ছি এই ভিডিওটা। তো অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে, তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা ভিজিট করবে, ভিডিওটা লাইক শেয়ার করে তারপর চলে আসবে দ্য বংসের রিয়াকশন দেখার জন্য। তো চলো দেখে নিই কোরআনের কোন 9টা কথার কথা, 9টা জিনিসের কথা বলা হচ্ছে যেটা বিজ্ঞান নিজেও প্রমাণ করেছে। আমরা জানি না, আজকে শুনবো জানবো, এবং এই ভিডিওটা মনে হচ্ছে যত সম্ভব হিন্দিতে রয়েছে। তো নতুন নতুন ভাষা আমরা শিখতে অভ্যস্ত হচ্ছি সবাই, নতুন ভাষা শিখতে হবে, জানতে হবে, তবেই তো আমরা সারা বিশ্বের সাথে যুক্ত হতে পারবো। তো চলো দেখে নিই কে আছে ভিডিওটা, তারপর বাকি কথা হবে। চলো। कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। नंबर 1, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज़्यादातर पानी से ही बने होते हैं, और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है, ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे, और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57-25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं मगर दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काईज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश की पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च से साबित होती है। नंबर 4, द माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं, और असल में भी ऐसा ही है।
पहाड़ धरती में काफी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में खोटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में 51-47 आयत में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये तथ्य कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है, ये रहस्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में खगोलीय विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है। वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को खगोल वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा आज का विज्ञान एकदम सच साबित करता है। नंबर 7, द ओशियन, समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास यंत्रों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में हमें बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समुद्र की गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज किए केवल 70 मीटर गहराइयों तक ही जा सकता है। वहां तक कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। नंबर 8, लाइंग एंड मूवमेंट्स, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जहील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में हुआ था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में फरमाया है कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर ये बाज ना आया तो हम उसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा मत्था जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके मत्थे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठा और गुनहगार कहा है। ये आयत 2 वजह से बहुत खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। इसे फ्रंटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों में ये पाया गया है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन 20वीं सदी में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हमें पता चले हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। काफी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा करने वाले टिश्यूज दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज दिमाग में नहीं, हमारी खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित
कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासों को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमानी भी है और बुद्धिमान भी। कुरान ने इस बात को कई सौ साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। ये खोज हाल ही में जीव विज्ञान में किए जाने वाली कई खोजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुरान में पाई जाने वाली कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर हम समय समय पर आते रहते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। শেষ। তো যেটা দেখা গেল 9টা কথা যেগুলো বিজ্ঞান পরবর্তীকালে প্রমাণ করে পেয়েছে, জীববিজ্ঞানের উপর যন্ত্রাংশের সাহায্যে সেগুলোকে হাতে হাতে প্রমাণ করেছে যে এই কথাগুলো সত্যি। এবং এই কথাগুলো যখন এরকম বিজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানের কোনো রকম ছিল না তখনকার দিনে এই বইটা লেখা হয়েছিল। এবং এই বইটার মধ্যে এমনভাবে লেখা হয়েছে, ডাইরেক্ট কোনো কিছু লেখা ছিল না, ইনডাইরেক্টলি বা গূঢ় অর্থে এই জিনিসগুলো লেখা ছিল, যেগুলোর মানে ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পারার পর যখন এখনকার দিনে বিজ্ঞানের সাথে জিনিসগুলোকে ম্যাচ করানো হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে না, যে কথাগুলো লেখা ছিল সেগুলো একদম সত্যি। যেমন কিছুটা দেখালো যে যত আমাদের নিচু থেকে আমরা যত উপরে উঠতে থাকি তত কিন্তু জায়গাটা ঠান্ডা হতে থাকে। যতটা উপরে উঠবো, যেমন আমরা একটা জায়গা থেকে আমরা যদি বেশি ঠান্ডা জায়গায় যাই সেখানে আমাদের অক্সিজেনের প্রবলেম হয়। সেরকম যখন পাহাড়ের চূড়ায় যখন কেউ ওঠে মানে ট্রেকিং করে, তখন দেখবে তাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ট্রেকিং করতে হয়, কারণ যত আমরা নিচ থেকে উপরে উঠি তত তাপমাত্রা কমতে থাকে। আবার একটা টাইমের পর আবার তাপমাত্রাটা বেড়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলো ভূগোলের মধ্যে, এগুলো আমরা প্রত্যেকেই জানি, না জানার কিছু নেই। কিন্তু এখনকার দিনে আমরা ভূগোল পড়েছি বা মানে ভূগোলের সাথে যে বিজ্ঞানীরা জড়িত রয়েছেন তারা সেগুলোকে প্রমাণ করে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে রয়েছে, আমরা পড়ে সেগুলো জানতে পারছি। কিন্তু তখনকার দিনে এই জিনিসগুলো জানার কোনো জায়গা ছিল না, কিন্তু তারপরেও তিনি লিখে গেছেন। সেকেন্ড একটা জিনিস যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আকাশ আমাদেরকে যে প্রোটেক্ট করে, যে অতিবেগুনি রশ্মি যাতে আমাদের স্কিনে মানে আমাদের অবধি না আসে, তাহলে আমরা নষ্ট হয়ে যেতাম বা মরে যেতাম। এটা প্রত্যেকে জানি যে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আমাদেরকে এই একটা স্তর আছে, যে স্তরটা আমাদেরকে কি করে না রক্ষা করে। বায়ুমণ্ডলে যে 5-6টা স্তর রয়েছে, সেই স্তর থেকে সেই স্তরে আটকে যায় অতিবেগুনি রশ্মিটা। এবং এরপরে একটা জিনিস যেটা দেখলাম যেটা হচ্ছে সমুদ্রের যত গভীরে যাবে তত গভীরে অন্ধকার হবে, মানে একটা টাইমের পর অন্ধকার হতে থাকবে, মানে সূর্যের আলো পৌঁছবে না। এবং আরেকটা কে বললো সমুদ্র নেই, সেটা হচ্ছে ঢেউটা শুধুমাত্র আমরা যেটা জানি যে জলের উপরে হয়, জলের ভেতরে হয় না, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে জলের ভেতরেও ঢেউটা হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে নাজিল আছে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি জল থেকে, মানে প্রত্যেকটা জীব যারা নিঃশ্বাস নেয়, যারা বেঁচে আছে, প্রত্যেকটা জীবের সৃষ্টি হচ্ছে জল থেকে। এবং যেটা বলা হয়েছিল কাদা মাটি থেকে, যেটা লেখা হয়েছে আমরা দেখেছিলাম শ্রেষ্ঠ মানুষের পর্বগুলোতে। এবং পরবর্তীকালে মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর যখন সেল ওপর করা হয়েছে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, তারপর সেখান থেকে সেগুলো দেখা গেছে এবং বোঝা গেছে যে হ্যাঁ এই জিনিসটা একদম সত্যি। এবং এটাও বলে যে প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের 60% থেকে 70% জল দিয়ে তৈরি। তো এটা তো কিছু ভুল নেই, জল ছাড়া আমরা কোনোদিন বাঁচতে পারবো না। 7 দিন বোধহয় আমি যতদূর জানি যে জল ছাড়া বাঁচা যায়, 7 দিন পর্যন্ত, তার থেকে বেশি বাঁচা যায় না। তো এই জিনিসগুলো কোরআনে অনেকদিন আগেই লেখা হয়ে গেছিল। এবং এইটাই বলতে চাইলো যে কোরআনে যে লেখাগুলো হয়েছিল এত বছর আগে, এবং সেই কোরআন, সেই বইটা, যে বইটার মধ্যে লেখা হয়েছে সেটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, কারণ সেটা আল্লাহ নিজে নাজিল করেছেন, এই জন্য সেটা সম্ভব হতে পারে। এবং এই জিনিসটা এখানে বোঝানো হলো, এই ভিডিওর মধ্যে বোঝানো হলো। ভালো ইনফরমেশন আর কি, মানে সুন্দর ভিডিওটা বানানো হয়েছে, হিন্দিতে ভাষা ছিল, যাই হোক, কিন্তু ভিডিওটা ওভারঅল বেশ সুন্দর লাগলো। ভয়েসটা আমার সেই বাসিরা চ্যানেলকে মনে করিয়ে দিল কোথাও না কোথাও, খুব সুন্দর করেছে। দ্য মিস্টিক্যাল ল্যান্ড চ্যানেলটা থেকে আমরা ফার্স্ট আজকে নিলাম হিন্দি কোনো মানে চ্যানেল থেকে আমরা এই ইসলামিক ভিডিও রিয়াকশন দিলাম। এর আগে
দিয়েছি না দিইনি, হিন্দি থেকে হিন্দিতে দিইনি। হিন্দি থেকে কোনো কিছু দিইনি। যাই হোক, খুব ভালো লাগলো চ্যানেলটার ওভারঅল প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর ছিল, খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছে তারা, প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে ম্যাচ করিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছে এবং একদম। একটা তো একটা ঠিক সুন্দরভাবে গেছে। তো ওভারঅল বেশ ভালো লাগলো আমাদের মানে ভিডিওটা। জলটাকেই ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছি, এটাই ভালো লাগলো যে হ্যাঁ, জল মানে ছাড়া যেখান হ্যাঁ থেকে মানে শুরু আর কি সেখান থেকে পরপর স্তরে স্তরে বা বললাম তো প্রেজেন্টেশন প্রত্যেকটা আয়াতে লেখা আছে সেই জিনিসগুলো একদম পুরো কোন আয়াতে কত আয়াতে নম্বর ইয়েতে লাইনে লেখা পুরো রয়েছে কিছুতে সূরাতে, হ্যাঁ। সেই প্রত্যেকটা জিনিসকে পুরো খুব ব্যাপারটাই সুন্দরভাবে দেখানো। দেখানো হলো, বোঝানো হলো। তো বেশ ভালো বেশ লাগলো ভালো। সিরিয়াসলি। আর তোমাদের যদি আমাদের সাথে দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর বেলটা টান করে বাজিয়ে দাও। যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো না। আর কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো আমাদের রিয়াকশন। আশা করি ভালোই লেগেছে, প্রত্যেকবারই এক কথা জোশ, বলি সেটাই জোশ। বলবো, আবার জোশ লেগেছে আশা করি। আর সত্যি জিনিসগুলো জানতে পারে আমাদেরও ভালো লাগবে যে সত্যি। মানে এই ব্যাপারগুলো অত পুরানো নাজিল ছিল সেইখানে এখন মানে সেগুলো বিজ্ঞান আবিষ্কার হচ্ছে, মানে এখনো রিসার্চ করে যাচ্ছে যে আরো কিছু লেখা আরো আছে, কিছু লেখা আছে। সেই জিনিসগুলোকেও মানে হয়তো আমরা এখনো জানতে পারবো আর কি বিজ্ঞানের থেকে। একদম। তো বেশ ভালো লাগলো, এই মানে খুব ভালো ভিডিও। আর যাই হোক, অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে আমাদের দুজনকে বেশি করে ফলো করো, বেশি করে। ইউটিউবে যে চ্যানেল লিঙ্কটা আছে ওটাও শেয়ার করো, যাতে একটু সাবস্ক্রাইবার্স আর ভিউয়ার্স একটু বেশি বেশি করে বাড়ে। সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন লিখেছে ভালো লাগবে, ভালো লাগে, ইনস্টাগ্রাম, তুই দেখেছিস না আমি হোয়াটসঅ্যাপ, জানি না, ফেসবুক। কমেন্টে বলছে দাদা আমি তোমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেখলাম, তোমাদের এই বছরই 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার মানে ফলোয়ার লিখেছে, মানে যাই হোক 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে। তো মানে বেশ ভালো লাগে এই কমেন্টগুলো, মানে প্রত্যেকটা কমেন্টই আমরা পড়ি, প্রত্যেকটাই রিপ্লাই করি, এরকম ব্যাপার না। সেটাই। তো ভালোবাসা তোমাদের জন্য তো সর্বদাই রয়েই গেছে। আর যাই হোক, এই কথার মাঝে ভুলে যাচ্ছি, আমাদের ফেসবুকে যে গ্রুপটা আছে ওটাও বেশি করে জয়েন করো, আর পেজটাকে লাইক করে একদম চারিদিকে শেয়ার করে দাও, সর্বত্র সর্বত্র, বন্ধুর ভাষায় সর্বত্র আর কি। অফিস কলিগ, বন্ধু বান্ধব, XYZ, পাড়া প্রতিবেশী, কাউকে ছেড়ো না। তার সাথে সোশ্যাল মিডিয়া তো আছে, এটা আলাদা করে কিছু বলার নেই। সেই। ব্যাস এইটুকুই, ভালোবাসা চলেই যাচ্ছে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবাইকে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিও। পরের ভিডিও তোমার সাথে আবার দেখা হবে, ততক্ষণের জন্য টাটা। টাটা।